जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ संतों के शरण में रहने की संतों की महिमा, सत्संग की महिमा। सत्संग सुनने से क्या लाभ होते हैं उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। भक्तजनों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका जो आइकन बेल का जो बटन है उसको जरूर दबा लीजिएगा ताकि हमारी जो भी नोटिफिकेशन हो वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। भक्तजनों, मैं चाहता हूं कि हमारे जो सनातन धर्म से जुड़े हुए हमारे सत्संग इत्यादि जो भी है वो आप सब तक बहुत सुलभता से पहुंच जाए। इसके लिए मैं आपसे हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए कहता हूँ। भक्तजनों, एक जो मैं अब कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो एक चोर की कहानी है। एक बहुत बड़ा चोर था, पहले अपने टाइम में ठग चोर था। और वो चोर जब धीरे धीरे बूढ़ा हो गया तो उसका जो पुत्र था, उसका जो चोर का जो पुत्र था उसका नाम था गुणज्ञान। पुत्र का नाम था गुणज्ञान और था वो चोर। नाम था गुण और ज्ञान, गुण भी था और ज्ञान भी था, और था काम उसका चोरी करने का। तो उसने जब जो चोर बूढ़ा हुआ, उसने अपने पुत्र को बुलाया। उसने पुत्र को अपने चोरी की जो भी उनकी कलाएं होती, जो भी विद्याएं होती, सारी उसको सिखाई कि भाई ऐसे ऐसे चोरी करना। लेकिन उसको ये कहा कि कभी गलती से सत्संग में मत जाना। जहाँ कहीं सत्संग चल रहा हो वहाँ कभी भूल से भी ना बैठना, न वहाँ जाना। यदि कभी गलती से सत्संग में जाना तुम्हें पड़ जाए तो उस समय जब सत्संग चल रहा हो, संतों की जब वाणियाँ चल रही हो, उस समय अपने कानों में अंगुली डाल लेना, क्योंकि सत्संग आप मत सुनना। अपने पुत्र गुण ज्ञान को उसने ये ज्ञान दिया और उसके बाद में अपने अंतर ध्यान अपना उनका देहावसान हो गया, वो अपना स्वर्ग पधार गई। और अब पुत्र अपने चोरी में जहाँ तहाँ नाम कमाया और बहुत सारी उन्हें डाके, बड़े बड़े डाके डाले। चारों तरफ उसका नाम दहशत उसके नाम की फैलने लगी। और वो चोर में एक गुण था, वो माता काली का बड़ा भक्त था। वो जो भी चोरी करता उस चोरी में से कुछ ना कुछ अंश माता काली के नाम पर भेंट में जरूर देता था। और वो काली के जब भी चोरी करता काली माँ के दर्शन किया करता था। एक दिन क्या हुआ, वो किसी शहर नगर में गया, एक बड़े सेठ साहूकार के यहाँ उसने चोरी करी, डाका डाला। चोरी करके वहाँ से जब वो भागने वाला था कि वहाँ के जो पहरेदार थे, जो सिपाही लोग थे, उन्होंने उसे चोरी करते हुए देख लिया। वो उसके पीछे पीछे भागने के लिए, आगे आगे चोर गुण ज्ञान जा रहा है, पीछे पीछे उसके सिपाही लगे हुए हैं। जब गुण ज्ञान जाते हुए गांव के पास से गुजर रहा था तो वहाँ पे सत्संग हो रहा था, कथा चल रही थी। तो उस कथा के बीच, सत्संग के बीच में से उसको जूझना पड़ा। तो उसके पिताजी ने कहा था, उसके पिताजी की बात याद आई कि अगर कहीं सत्संग में जाना पड़े तो वहाँ कानों में अंगुली डालना, तो सत्संग नहीं सुनना है। लेकिन भगवान ने जब किसी का भला करना होता है, भगवान ने जब किसी को अपने शरण में बुलाना होता है, वो ऐसा खेल रच देते हैं कि ऐसी माया रच देते हैं कि अनहोनी को भी होनी कर देते हैं। तो गुणज्ञान को जब याद आया, उसने अपनी दोनों उंगलियां अपने कान में डाल ली और वो सत्संग की ओर से भागने लगा। भागते भागते जा रहा था तो सत्संग के बिल्कुल सामने जब निकला तो उसको ठोकर लगी और गिर पड़ा, और गिरते उसके हाथ अलग हो गए। अलग होते ही उस समय वहाँ पर प्रसंग चल रहा था कि भगवान सत्य और सनातन है और भगवान की कोई परछाई नहीं होती, क्योंकि भगवान तो हर जगह है, व्याप्त है, और वो साकार में भी है, निराकार में भी है। तो वहाँ पर संत श्री ये कह रहे थे कि भगवान की कोई परछाई नहीं होती। जब ये सुना उसने उसकी बात कान में पड़ी कि भगवान की कोई परछाई नहीं होती। इतने में उठा, उसने फिर कान में उंगली डाल ली और वहाँ से भाग निकला। कुछ दूर गया तो सिपाही लोगों ने उसे पकड़ लिया, पकड़ करके उसको कारागार में डाल दिया। उसको बहुत सारी यातनाएं दी गई, वे तूने कहाँ कहाँ डाके डाले, क्या क्या किए, क्यों डाके डाले, क्या क्या किया, उसे उगलवाने, सच उगलवाने के लिए बहुत कुछ यातनाएं दी, उसे बहुत सारे प्रश्न किए। परंतु फिर चोर भी बड़ा हठी था, उसने कभी अपने मुँह नहीं खोला। तो जो वहाँ जो थानेदार, जो पुलिस का जो इंचार्ज था, जो थानेदार जो था, उन्होंने कहा कि भाई ये काली माता का बड़ा भक्त है। तो उन्होंने क्या किया कि रात में अपने एक सिपाही को माता काली का वेश बना करके उसके लॉकअप में भेज दिया और उससे कहा
कि माता काली हो, बता तूने आज तक कहाँ कहाँ चोरी की, क्या क्या चोरी की, और मैं जो है उसके हिसाब से जो है तुझे वरदान दूंगी। और अब वो तो काली माता का भक्त था, गुण ज्ञान जो था वो ये बताने ही वाला था। जब वो बताने वाला था तो बताने से पहले ही उसको नज़र पड़ी कि उस जो काली माता जो बना हुआ जो सिपाही था उसकी परछाई उसको दिख गई। अब उसके समझ में आया कि वहाँ पर संत कह रहे थे कि भगवान जो है स्वयं परछाई रूप में होती है, उनकी परछाई नहीं होती, लेकिन इसकी परछाई है, मतलब ये माता काली नहीं हो सकती। तो उसने कह दिया कि मैं कसम खाता हूँ कि मैंने कोई चोरी की ही नहीं, झूठी कसम खा ली उसने, और माता के आगे उसने बोल दिया कि मैंने कोई चोरी नहीं की, कहीं कुछ नहीं किया। जब ये कहा तो उसको छोड़ दिया गया। जब वहाँ से छोड़ दिया गया, अब वो बाहर आकर के सोचने लगा। देखो, जब भगवान किसी का भला करते हैं, जब क्योंकि भगवान इतने दयालु हैं, वो हर किसी का भला करना चाहते हैं, परंतु हम अपने माया जाल में फंसे हुए हैं। हम काम क्रोध ईर्ष्या लोभ मोह में इतने फंसे हुए हैं कि हम अपना भला होने ही नहीं देते। जब भगवान ने ये सब रचना रची तो चोर ने बाहर आकर के सोचा कि देखो, जब मैंने एक शब्द सत्संग का सुना, सिर्फ एक लाइन सुनी कि भगवान की परछाई नहीं होती, इतनी बात उसके कान में गई, और उसके बाद उसने वापस कान में अंगुलियां डाल ली। इतनी सी बात ने जो है उसको जो है जेल से मुक्त कर दिया था। अब वो ये सोचने लगा, जब एक लाइन मैंने सत्संग का सुना तो मुझे जो है इस कारागार से छुटकारा मिल गया, और यदि मैं शायद पूरा सत्संग सुन लेता तो शायद मुझे जो जीवन रूपी कारागार जो मिला हुआ है तो इससे जो है मुझे छुटकारा मिल जाता। तो उसने अपने चोरी चारी का जो भी था थाने में गया, उसने सारा जो है आत्मसमर्पण किया और सब कुछ उनको सच सच बता दिया। और बताने के बाद में बोला कि अब बदले में मुझे जो है एक मौका दीजिए सुधरने का, मैं जो है अब सत्संगी बनना चाहता हूँ। उसने उस दिन से प्रण लिया कि मैं आज के बाद न कोई चोरी करूँगा, न कोई जारी करूँगा, और उसके बाद वो सत्संग सुनने लगा, और सत्संग के प्रभाव से धीरे धीरे उसने जो है एक संत के रूप में जीवन यापन किया, और अंत में वो जो है वैकुंठ धाम, भगवान भक्त के धाम को प्राप्त हुआ। कहने का तात्पर्य यही है कि सत्संग की जो महिमा है इसका वर्णन जो है बड़े बड़े जो है हमारे ऋषि मुनि नहीं कर सकते। संतों की जो महिमा है, संतों के जो गुणगान हैं, संतों के जो हमारे शास्त्रों के जो हमारे व्याख्यान हैं, इसको जो सुनने का प्रभाव है, क्या पता कब किसकी ज़िंदगी कहाँ सुधर जाए, इसको कोई नहीं जानता। इसलिए मैं सभी से बार बार प्रार्थना करता हूँ, जितना भी बन पड़े आप भजन करो, भगवान का भजन करो, क्योंकि बिना हरि की कृपा के, हनुमान जी क्या कहते हैं, विभीषण क्या कहते हैं हनुमान जी से, अब वही भाव भरोस हनुमानता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं सकता। अब बिना संतों के सत्संग हो नहीं सकता। तो इसलिए वो कहते हैं कि जब तक हरि की कृपा नहीं होती, जब तक भगवान खुद कृपा नहीं करते, तब तक किसी को सत्संग की प्राप्ति नहीं होती। तो इसीलिए मैं सबसे बार बार कहता हूँ, जितना भी बढ़ पड़े आप भगवान का भजन करो, राम राम जपो, खाते पीते उठते बैठते, और इसका फल ये होगा कि एक न एक दिन आपको सच्चे गुरु के रूप में किसी सच्चे संत की प्राप्ति हो जाएगी। जिस दिन आपको सत्य सत्य की प्राप्ति हो जाएगी, उस दिन ही आपकी मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि संत का मिलना ही मुक्ति है। क्योंकि संत जो है वो हमें मुक्त करने के लिए ही उनका जन्म होता है, क्योंकि भगवान जो है संत कोई अलग नहीं है, भगवान से कोई अलग नहीं है। भगवान ही जो है संत के रूप में आकर के हमारा उद्धार करते हैं। इसलिए हमें जो है जितना भी समय मिले भजन करो, राम राम जपो, खाते पीते उठते बैठते, सीताराम राम 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 सीताराम सीताराम सीताराम, जय श्री राम जय श्री राम, जितना बन पड़े उतना जपते रहो, और सत्संग सुना करो। जो भी सत्संग आपको सुनने को मिलते हैं, आप जब टीवी चलाते होंगे, मोबाइल पर देखते हैं, इधर उधर के फालतू फंड की बातें सुनने के बजाय, किसी की निंदा चुगली के बजाय, मैं तो ये कहूँगा राम नाम जपो, राम नाम का भजन करो। अपने मोबाइल में, अपने टीवी में कोई न कोई संतों की वाणियाँ सुनो। क्या पता कौन सी वाणी, कौन सी आवाज़, किसकी वाणी कब आपको जो है इस जो संसार रूपी कारागार से छुटकारा दिला दे, इसको कोई नहीं जानता। क्योंकि जब तक राम की कृपा नहीं होती, भगवान तो उसकी कृपा तो सब पर करते हैं, जब किसी पर विशेष कृपा कर देते हैं तो उसको अपनी शरण में दे देते हैं। अपनी शरण में जगह देने का मतलब यह है कि उसको किसी न किसी संत की प्राप्ति होती है, गुरु की प्राप्ति होती है। क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान के, बिना संत के संग के कभी भगवत की प्राप्ति नहीं हो सकती।
इसलिए क्योंकि संत और भगवान कोई दो नहीं है, क्योंकि भगवान ही संत हैं और संत ही भगवान है। जब हमारा भला करना होता है तो भगवान किसी न किसी संत के रूप में हमारे सामने आते हैं, पर हमें उसे पहचानने के लिए हमें दृष्टि की जरूरत होती है। वो दृष्टि हमें प्राप्त होती है भगवान के भजन से। इसलिए जितना बन पड़े, उठते बैठते चलते फिरते खाते फिरते, जब भी आपका समय निकले तो राम राम जपो, राम राम जपो, राम राम जपो। राम जपने से ही आपका कल्याण होगा, उसी से जो है आप इस भव रूपी सागर से पार हो पाएंगे। अन्यथा जो है हम इस 84 लाख की योनियों में ऐसे ही घूमते रहेंगे और ऐसे जो है एक भयावह कारागार जो है, कलयुग का जो प्रभाव है वो हम पर हावी होता जाएगा। तो इसलिए भक्तजनों, मेरी यही प्रार्थना है कि जब भी आपके पास समय मिले, आप जो भी कार्य कर रहे हैं आप अपना कार्य करते रहिए। किसानी कीजिए, व्यापार कीजिए, नौकरी कीजिए, चाकरी कीजिए, जो भी आपको कारोबार मिला है, घर गृहस्थी वाले हैं, घर गृहिणी है, घर में झाड़ू करें, पोछा करें, घर में करें, बच्चे पालें, सब बच्चों को स्कूल भेजना है, नहलाना है, सारे कार्य करते रहिए। बस अपने मन में सिर्फ मुख से राम राम बोलना है, इतना सा काम करना है। आपने किसी की चुगली, निंदा, गाली गलौज के बजाय हमें राम राम जपना है। बस थोड़ा सा अपने आपको मोड़ना है, काम अपने वही करना है, थोड़ा सा अपने आप को मोड़ना है। फिर देखो आपकी ज़िंदगी कैसे सुधर जाती है। अपनी ज़िंदगी का जो है आप प्रभाव देखेंगे और उस प्रभाव को देख करके जब आपको देखेंगे फिर आपके पास किसी चीज़ का अभाव नहीं रहेगा, क्योंकि जब सत्संग का जब प्रभाव चढ़ता है फिर किसी चीज़ का अभाव नहीं होता। इसलिए मेरी सबसे प्रार्थना है, जितना भी बन पड़े भगवान का भजन करो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान का गुणगान करो। यदि हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। क्या पता कौन सी बात किसके मस्तिष्क में बैठ जाए और किसका जीवन सुधर जाए, इसको कोई नहीं जानता। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी के साथ जय जय श्री सीताराम भक्त।